नमस्कार। आज हम समास के प्रकार के अंतर्गत बहुव्रीहि समास तथा द्वंद्व समास के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में दो पद जब आपस में मिलते हैं तो वो दोनों मिलने पर कोई तीसरा ही अर्थ जो है वो बनता है। इसकी परिभाषा देखते हैं। बहुव्रीहि समास में दोनों पदों में से कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ को स्पष्ट करते हैं। इस बात को हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे दशानन, इसका हम जब विग्रह करते हैं तो दस है आनन जिसके वह, अर्थात रावण। दूसरा उदाहरण देखते हैं लंबोदर, इसका जब विग्रह करते हैं लंबा है उदर जिसका वह, अर्थात गणेश। तीसरा उदाहरण देखते हैं वीणा पाणी, वीणा है पाणी में जिसके वह, अर्थात सरस्वती। यहाँ पाणी शब्द का अर्थ हाथ होता है। चौथा उदाहरण देखते हैं नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका वह, अर्थात शिव। तो इन शब्दों में कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है तो उसमें बहुव्रीहि समास होता है। दूसरा देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि हमने बहुव्रीहि समास में देखा कि इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों के बीच और तथा योजक शब्दों का लोप हो जाता है और विग्रह करने पर योजक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे इसको उदाहरण से हम देखेंगे। जैसे माता पिता, जब दो शब्दों को मिलाया जाता है और जो समस्त पद बनता है उसमें और तथा योजक शब्दों का लोप हो जाता है, अर्थात वो शब्द हटा दिए जाते हैं। और जब इनका विग्रह किया जाता है जैसे माता और पिता, तो विग्रह करने पर जो योजक शब्द है और तथा ये शब्द आ जाते हैं, जैसे माता और पिता। दूसरा उदाहरण देखते हैं पाप पुण्य। इस शब्द में भी जो है ये जो समस्त पद है इसमें योजक शब्द का लोप हुआ है, लेकिन जब हम इसका विग्रह करेंगे तब योजक शब्द का प्रयोग करेंगे, पाप और पुण्य। तीसरा उदाहरण देखते हैं राजा रंक। ये एक समस्त पद है जिसमें योजक शब्द का लोप हुआ है, लेकिन जब हम इसका विग्रह करते हैं तब इन दोनों के बीच में योजक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे राजा और रंक। चौथा उदाहरण देखते हैं अन्न जल। अब ये एक समस्त पद है जिसमें योजक शब्द का लोप हुआ है, लेकिन जब हम इसका विग्रह करते हैं तो इन दोनों के बीच में योजक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे अन्न और जल। तो इस प्रकार से जो है द्वंद्व समास में योजक शब्दों का लोप हो जाता है और दोनों ही पद प्रधान होते हैं।